14 जुलाई 1787 की सुबह पेरिस में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था। राजा ने सेना को आदेश दिया था पेरिस में जाने का। जनता के बीच में ये रूमर्स था कि राजा ने आदेश दिया है सेना को कि वो जिसको चाहे उसको गोली मार सकते हैं। इसलिए 7,000 से ज़्यादा औरतें और मर्द टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होते हैं और खुद की एक जनसेना बनाने का फैसला करते हैं। ये लोग शहर के ईस्ट ओर जाते हैं और बिस्टाइल नाम के किले पे हमला करते हैं, ये सोच के कि वहाँ पे उनको हथियार मिलेंगे और कुछ गोला बारूद मिलेगा। तो ये जनसेना बिस्टाइल के किले पे हमला कर देती है और वहाँ के किलेदार के साथ लड़ती है, जिसके अंदर वहाँ के किलेदार की मौत होती है जनसेना के साथ लड़ते हुए। और ये सैकड़ों लोग बिस्टाइल के किले को गिरा देते हैं और वहाँ जो 7 कैदी थे उनको छुड़ाया जाता है और वहाँ के किले को फतेह कर लिया जाता है। किले के टूटे हुए अवशेषों को बाजार में किले के टूटने के चिन्ह के रूप में बेचा जाता है। जो कुछ लोग जो शहर के हैं जिन्हें इस किले के टूटने के अवशेषों को एकत्रित करने का शौक होता है, वो इनसे ये अवशेष खरीदते हैं। आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये अफरा तफरी आखिर क्यों पैदा हुई, क्यों 7,000 से ज़्यादा लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने जन सेना को बनाया और एक किले को गिरा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे के क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है लुईस 16 के राज्याभिषेक के साथ। लुईस 16 से 20 साल का था जब उसकी राज्याभिषेक को किया गया और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस के साथ करवाई गई थी। जब उसने थ्रोन को एनेक्स किया और जब वो राजगद्दी पे बैठा, उस वक्त जो फ्रांस की जो पैसा था और जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी और सरकार को जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, जुडिशरी को पैसा देना और उसे मेंटेन करके रखना, और जितने भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी थी वो सब देने में तकलीफ हो रही थी। इस वक्त पे फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, थर्ड स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर कैटेगरी के लोग आते थे जो चर्च के अंदर काम करते थे, जैसे कि पादरी हो गए, और चर्च के साथ दूसरे जो लोग जो काम करते थे वो आते थे। स्टेट नंबर 2 में कौन आता था, तो स्टेट नंबर 2 में नोबेल्टी आती थी, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो सरकारी कामकाज में हाथ बटाते थे, वैसे लोग। वो थर्ड स्टेट के अंदर वो लोग आते थे जो नॉर्मल वहाँ की पब्लिक थी। तो 90% जो पॉपुलेशन है वो थर्ड स्टेट के साथ इन लाइन थी। और पहले और दूसरे स्टेट के लोगों के पास कुछ प्रिविलेजेस भी थी, जैसे कि उनको टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें टैक्स नहीं भरना है। और जो फर्स्ट स्टेट थी, जो कि कैटेगरी थी, वो एक धार्मिक टैक्स वसूला करती थी थर्ड स्टेट के साथ। थर्ड स्टेट को एक धार्मिक टैक्स देना पड़ता था फर्स्ट स्टेट को, क्योंकि धार्मिक कार्य जो थे वो कैटेगरी करती थी। ठीक है। और जो सेकेंड स्टेट है उनका क्या काम है, तो सेकेंड स्टेट के अंदर नोबेल्टी है, उनका काम है सरकार के बिहाफ पे थर्ड स्टेट से टैक्स वसूलना। और ये जो 18वीं सदी का वक्त है, वहाँ पे ज़्यादातर जो काम है वो खेती के आसपास का है या तो फैक्ट्री में मजदूरी करने का है। तो थर्ड स्टेट के लोग वो खेती बाड़ी करते थे और मजदूरी करते थे, डेली बेस पे वर्कशॉप में काम किया करते थे। और जो भी टैक्सेस है उस गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को ही भरने पड़ते थे। ऊपर के जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग थे उनको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो चीज़ें हैं फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के अंदर वो जन्मांतर तक चलती रहती थी, माने बाय बर्थ ये राइट दिया गया था। कोई भी तरीके का इसके अंदर मेरिट बेस सिस्टम नहीं था फर्स्ट स्टेट या तो सेकेंड स्टेट के अंदर जाने के लिए। अब ऐसा ही चल रहा था और सरकार को ज़्यादा टैक्सेस वसूलने थे। और एक प्रॉब्लम और थी, जो भी लैंड ओनरशिप थी वो थर्ड स्टेट के लोगों के पास बहुत ही कम थी, क्योंकि वो गरीब थे। 60% से ज़्यादा जो लैंड है वो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों के पास, या तो फिर थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे उनके पास थी। थर्ड स्टेट के जो आम लोग हैं उनके पास बहुत ही कम ज़मीन थी, या तो ज़मीन थी ही नहीं।
अब इस प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी वक्त में फ्रांस के अंदर एक मिडिल क्लास का भी उदय होता है। ये मिडिल क्लास का उदय कैसे होता है जानते हैं हम उसके बारे में। मिडिल क्लास जो ओवरसीज ट्रेड होता है वो करता है, और ये सब भी थर्ड स्टेट के ही लोग हैं। ठीक है, ये जो मिडिल क्लास का जो उदय हो रहा है वो भी थर्ड स्टेट से ही ऊपर आए हुए लोगों का साथ हो रहा है। तो थर्ड स्टेट के कुछ लोग जो मैरीटाइम ट्रेड कर रहे हैं, सिल्क और जूट बना रहे हैं और वुलन के कपड़े बना रहे हैं, इन सब के पास ज़्यादा पैसा होता है, ये सब पैसे कमाते हैं और एक मिडिल क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं। ये मिडिल क्लास के अंदर कुछ प्रोफेशनल्स भी थे जो लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में काम करते थे, और कुछ लोग जो मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे और वुलन्स और सिल्क बना रहे थे। ये सिल्क वो फ्रांस के अमीर लोगों को बेच रहे थे या तो फिर उसे वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये लोग भी अब थर्ड स्टेट के अंदर ही आ गए थे, और इनको भी ये जो टैक्स सिस्टम था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको हमेशा से ऐसी चाह थी कि एक मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए था जिसके अंदर सबको एक समान अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में सिर्फ वही लोग होने चाहिए जो सच में उस जगह पे जाने के हकदार हो, ना कि कोई जन्म लिया इसलिए उसे थर्ड स्टेट या फर्स्ट स्टेट में डाल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ ये रोज की शुरुआत होती है।